आइए 2025 का जो शान रमज़ान का जो हमारा तराना है उसका एक अक्स देखते हैं, उसकी एक झलक देखते हैं। माहे रमज़ान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। लेके इज़्ने खुदा तोहफ़े किबरिया, रहमतों बरकतों का ये है सिलसिला। इस कलाम से आगाज हुआ हमारे सफर का। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे रमजान करीब आता जा रहा था, दिलों की धड़कनें ठीक इसी तरह से तेज होती जा रही थी जैसे आज से 13 साल पहले तेज हुआ करती थी। और ये मामला सिर्फ इस साल नहीं, हर साल कैफियत रमजान के करीब पहुंचते हुए ऐसी होती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह एयरवे नेटवर्क की नशरियात एक बड़ी नशरियात है अल्हम्दुलिल्लाह, कंसिस्टेंसी के साथ गुज़िश्ता 13 सालों से जारी है। न सिर्फ कि जारी है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाला साल पिछले साल से बेहतर खबरें लाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कोई दावा नहीं, आपका फीडबैक हमें बताता है और मतलब नंबर और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बताती हैं। बहरहाल बिलाखिर वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। अब इस ऐलान के कुछ ही देर बाद हमने बस ज़ाहिर है जब ये हुआ तो हमने घर से रुखसत ली और गुज़िश्ता 12 सालों की तरह इस साल भी इस एक महीने के लिए ARY को हमने अपना एक आर्जी घर बना लिया। अब आप इस तरह समझें कि नशरियात कितने अरसे से जारी है। अगर हम महीने के एतबार से देखें तो हमने कोई 1 साल से ज़ायद हमने ARY में मुसलसल गुजार दिया। 13 साल हो गए तो एक महीना यानी कि 13 महीने, तो हमने मतलब 13 महीने 1 साल से ज़्यादा तो मुसलसल इसी छत के नीचे इसी सेट पर गुजार दिए हैं। चांद का ऐलान हुआ, हमने ARY में अपना बस कैंप लगा लिया आप समझे, और अब वो घड़ी आ गई जिसका आप सबको हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था और नशरियात का बाकायदा आगाज़ किया। अब ऑल दिस इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वक्त की रफ्तार बहुत हैरान कुन है। यानी ऐसा लगता है जैसे सब कोई कल की बात हो या आज की सहरी के नशरियात की बात हो रही हो। हमने अर्ज़ किया था ना कि एक मौका है हमारे लिए आप लोगों से बराह रास्त बात करने का। तो बस दिल की बात ये कि दिल बहुत ज़रा बोझल भी होता है इस वक्त, इमोशनल भी होता है, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि अब से कुछ घंटों बाद ये सारी रौनक, ये सारा सेट, ये सारी चहल पहल, ये सारा चरिंद परिंद माहौल, रमज़ान का तराना, ये सब रौनकें नहीं होंगी अब से कुछ घंटों बाद, 2-3 घंटों बाद। हर सेगमेंट से पहले का जो एक क्योस होता है, जो उस मोमेंट तक तो क्योस लगता है, लेकिन इन लम्हात में जब ये सब दूर जा रहा है तो अंदाज़ा होता है कि यही क्योस ही उसका हुस्न होता है। एंड टू टेल यू द ट्रुथ, हर साल ये नशरियात हमारे लिए एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होती। एवरी ईयर इट्स डिफरेंट। ऐसा नहीं होता जैसे इमोशंस गुज़िश्ता सालों में थे वैसे इस साल भी हो, बहुत मुख्तलिफ होता है हर साल। फिर सिमट आ गई। अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जुनैद भाई आ रहे हैं, अमजद साबरी साहब आ रहे हैं, बहुत कुछ। तो रमज़ान अपने साथ ये सारी रौनकें ले जाएगा। बहरहाल और कोशिश होती है, नशरियात का मकसद ये होता है कि हम सब मिलकर नई बातें सीखें और समझें। तो इस साल हमने इसकी बुनियाद अपने पहले सेगमेंट यानी क़िरात से की। अगर हम शान रमज़ान 2025 का एक क्विकली एक सफ़र करें अगर, तो क़िरात के सेगमेंट से हमने आगाज़ किया। इस बार हमने जब जनाब कारी वही सफ़र कासमी साहब तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करते हैं तो हमने कोशिश की कि 30 दिन के अतबार से रोज़ कुरान के हर पारे की इब्तिदाई आयात का इंतखाब करें ताकि हम सब सीख सकें। जबकि जब हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालू वल मुहसिनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिअ वलौ अन्ना क़ालल मलऊ फ़अलमू, पहला दूसरा तीसरा चौथा पारा और अम्मा पारे तक। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये आयत जो इतनी मशहूर मारूफ है, हमने कोशिश की कि इसको शामिल करें और अल्हम्दुलिल्लाह ये काविश अल्लाह ताला ने कामयाब की। फिर हमने तिलावत कलाम पाक के बाद हम गोशा नात की तरफ बढ़ते थे। हमारे नात खां हज़रात की तरफ ये नातिया सेगमेंट होता था हमारा, अपने नात खां दोस्तों के साथ, महमूद अशरफी साहब, ज़ुहैब भाई, वसीम वसी साहब, कारी मोहसिन साहब। और क्या मंजर होता है, क्या माहौल होता है जब ये चारों भाई हमारे कलाम पेश करना शुरू करते हैं। आप लोग इनकी आवाज़ों से महजूज़ होते हैं और आप लोगों के पैगामात भी हमें मौसूल होते हैं जब आप फरमाइश करते हैं कारी मोहसिन साहब से ये कलाम सुनवा दें, ज़ुहैब साहब से एक अगर कलाम पढ़वा दें, विच शोज़ हाउ मच यू गाइस लाइक्ड इट।
तो फिर ये नात का सेगमेंट कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से आगे जाते हैं फौरन और हम शान दस्तरखान की तरफ बढ़ते हैं। दस्तरखान के सेगमेंट में शेफ़ आयशा इस साल भी हमारे साथ थी। हर रोज़ नई मज़ेदार डिशेस और साथ में हमारी बहुत सारी मज़े की गपशप भी होती है। इकरार भाई होते हैं, ज़ाहिर है आयशा होती है, और हम रेसिपी को करेंगे स्टार्ट। हर अफ्तार टेबल हो सेफ, लाइव वॉइस से हाथ धोना ना भूलें। इनको अच्छी तरह से मैं धो लूँगी और यहाँ पे देखती हूँ अब लिटरली कितने दिन हो गए। ओह अच्छा यार मैं तो कुछ चीज़ें इसमें जो है वो कभी नहीं बदल पाई आखिरी रोज़े तक। तो हमने देखा किस तरह आप लोग इन्वॉल्व होकर इस सेगमेंट को एंजॉय करते थे, क्योंकि अगेन हमारे पास सोशल मीडिया की सूरत में रियल टाइम फीडबैक आ रहा होता है, मीम्स बन रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सब बड़ा लुत्फ लेते थे। फिर जैसे हम वहाँ किचन सेगमेंट से फ्री होते थे तो फिर अगले सेगमेंट का बस सेटअप फ़ौरन तैयार हो जाता था। हम कोशिश करते थे कि नज़म और नसर की सूरत में, तहतुल लफ्ज़ के सूरत में हम आपकी खिदमत में एक सेगमेंट पेश करें। तो ये किचन सेगमेंट जैसे ही ख़त्म होता था हम तहतुल लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे नात खां हज़रात होते हैं। हम आक़ा दो जहां की तारीफ़ करते हैं अशआर की सूरत में, यानी आसान अल्फाजों में, आसान अल्फाज में नातिया कलाम पेश करते हैं, तरन्नुम में नहीं बल्कि अशआर जिस तरह से पढ़े जाते हैं उस सूरत में। फिर इसके बाद नेकी का सेगमेंट आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। हम ताउन की अपील करते हैं। हम इस सेगमेंट में उन लोगों को अपना मेहमान बनाते हैं जो हमारे माशरे में बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे होते हैं, सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में और दूसरे शोबों में। और एक कोशिश होती है कि ज़रा लोगों को इस जानिब उजागर किया जाए और आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फिर वो सेगमेंट जो ज़ाती तौर पर मेरे बड़े पसंदीदा तरीन सेगमेंट्स में शामिल है, आलिम और आलम, उलमा कराम के साथ जो हमारी नशिस्त होती है, वो एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें हमेशा ये कहता हूँ कि एक मसाइल डिस्कस होते हैं, उलमा की नशिस्त होती है, लोगों के सवालात होते हैं, जवाबात देते हैं उलमा। खूबसूरती है कि एक दूसरे से इख्तिलाफ रखा जाता है, लेकिन जिस खूबसूरती से इख्तिलाफ कबूल किया जाता है वो बहुत काबिल दीद होता है, मतलब सीखने के काबिल है वो, कि अगर एक मसले पर दो मुख्तलिफ आ रहे हैं तो भी इस तरह से बात हो सकती है। ये हमने इस सेगमेंट में देखा। और फिर आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत ने साबित किया कि भाई किसी भी सेगमेंट के नंबर्स के लिए, रेटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई नहीं करवानी, हीटेड आर्ग्यूमेंट करवाना ज़रूरी नहीं है, और टेलीविज़न फोरम नहीं है इख्तिलाफी मसाइल डिस्कस करने का। तो आप लोगों ने, हमने नहीं, आप लोगों ने साबित किया कि ये असल में जीत मोहब्बत की, इत्तेहाद की है, इख्तिलाफात को हवा देकर नहीं होता ये मामला। फिर ये हम उलमा कराम के सेगमेंट से फारिग होते थे तो उसी वक्त एक ऐसा नायाब सेगमेंट जिसे मैंने हमारे ज़हनों के दरीचे खोले, इसने अल्लाह से मज़ीद करीब किया, अल्लाह की बड़ाई का बार बार तज़किरा किया हमने, कलाम इलाही की हक़ानियत का मुशाहिदा किया, कुरान और साइंस एक लैंडमार्क सेगमेंट बना अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कल आपकी खिदमत में उसका रीकैप भी अर्ज़ किया था। और मैं अगली बात बहुत इनकिसारी से, लेकिन अल्लाह के इंतहाई शुक्र के साथ कि व्हाट वी पुल्ड ऑफ इन दिस सेगमेंट, दैट वाज नॉट एन ईजी जॉब, एक आसान काम नहीं था। हमने एक तरीके से लाइव डॉक्यूमेंट्री आपकी खिदमत में इसकी पेश की और लाइव डॉक्यूमेंट्री की बुनियाद रखी गई अल्हम्दुलिल्लाह। आग की बात करते थे, आग का मंजर होता था, पानी की बात करते थे, पानी का मंजर होता था, हवाएं चलती थी तो वाकई लगता था हवाएं चल रही है, तूफान का तस्वीर होता था तो तूफान का मंजर होता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अल्लाह ताला ने करवाया। फिर हम जब इस मनसब से फारिग होते थे, यानी देखिए ये कहने को एक नशरियात है, असल में ये 12-15 बिल्कुल अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट के, जिनको मिलाकर एक नशरियात बनती है जिसका नाम शान रमज़ान होता है। अलग अलग फूल हैं जिनको मिलाकर एक गुलदस्ता बनता है जिसका नाम शान रमज़ान है। तो और जिसमें एक सेगमेंट पिछले से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो हम जब ये कुरान साइंस सेगमेंट करके फारिग होते हैं, फिर उसके बाद हम आपकी खिदमत में पेश करते थे शान इल्म, कई लोगों का बहुत पसंदीदा सेगमेंट, एंड अगेन द फीडबैक टेल्स अ लॉट। तो मतलब अभी सेगमेंट खत्म नहीं होता था और आप लोगों को कोई ना कोई पैगामात और ये सब आना शुरू हो जाते थे। फिर हमने देखा ये शान इल्म में हंसते भी हैं, साथ हैरान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। आप लोग घरों में भी खेल रहे होते हैं, अपनी टीम्स ही बनाते हैं, आप लोग भी कोई जीत रहा होता है, कोई हार रहा होता है, ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। और देखिए लाइव ड्रामे का ये भी हुसैन है कि अभी मेरे साथ वो वाक़या हुआ जो आज से कुछ सालों पहले हुआ था कि मैं लाइव पढ़ रहा था और वो एक ये परिंदे ने आके मुझे हल्की सी चोंच मारी है। तो ये भी लाइव नशरियात का हुस्न होता है। तो हम शान इल्म के सेगमेंट में बहुत कुछ कोशिश करते थे, सीखे भी, और शायद कुछ आप लोगों को भी शायद नॉलेज में इजाफा हुआ। और फिर हमने देखा कि सहर के शान इल्म में जहाँ एक टूर्नामेंट चल रहा था, मुकाबला चल रहा था, उसका इख्तिताम एक ऐसे नोट पर हुआ जैसे कि एक फाइनल का हक होता है। जैसे पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ठीक है, पाकिस्तान फुटबॉल का खेल मुतारिफ कराया गया 1891 सही है आपका जवाब। बराबर हो गया मुकाबला, यहाँ पर फाइनल का मुकाबला बराबर हो गया, दोनों के नंबर बराबर हो गए।
और हमने सवालात 60 सेकंड नहीं बल्कि 90 सेकंड तक सवालात किए थे। मुझे लग रहा था कि गले का क्या हाल होगा कि फिर 90 और फिर उसके बाद हमने फिर बेस्ट ऑफ 5 फिर हमने सवालात किए और उसके बाद H2SO4 किसका है? भाईजान किसने बजाया है? ए ए ए ए ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सही जवाब। कमाल कर दिया भाई, गेम ही चेंज कर दिया। फिर भी जीत जाएगा। क्या बात है, अनबिलीवेबल। फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, गेम ही सारे का सारा पलट दिया। ये हमारे अनबिलीवेबल, ये हार रहे थे ये साहब और फिर अचानक उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि हम सब हैरान हो गए, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ। तो बहरहाल ये था शानेल। अभी आखिरी सेगमेंट शानेल का लेकर आ रहे हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। जुनैद भाई के साहबजादे भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। इसके फौरन बाद बच्चों की महफिल सज जाती थी, बच्चों के साथ हम हाजिर होते थे। डॉक्टर साहब हमारे हरदिल अजीज, अबू बकर साहब, उमर साहब, शिराज साहब की क्या बात है, मुस्कान तो हमारी बेटी हो गई, क्या मजा आ गया। बलोचिस्तान से आया अबू बकर साहब, बाकी बच्चे यहाँ पर आते थे और ये वो सेगमेंट होता था जब मेरी दिन भर की थकन जो है वो आप समझ कि बड़ी उतर जाती थी, बहुत मजा आता था। हमने इसको भी नेचुरल रखा। सारे बच्चों के पेरेंट्स इस बात के गवाह हैं कि मैं उनसे कहता था आपने बच्चे को कुछ सिखा के नहीं भेजना है, बच्चा है बच्चों वाली गलती करे, बच्चों की तरह तंग करे जैसे हो, और जो मजे लेकर हम ये सेगमेंट करेंगे। बहुत लाइवली, बड़ी इनोसेंट सी फील होती थी सेगमेंट की। हमारे शहजादियां, हमारी शहजादे इसकी जान बढ़ाते थे। और यानी आपको क्या बताऊं कि अभी भी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं एक बड़ी एक इमोशनल एक मामले से एक जज्बाती कैफे से गुजर रहा हूँ जब मैं याद कर रहा हूँ कि ये सेगमेंट अब नहीं होगा और ख़त्म हो जाएगा आज के बाद। तो इन बच्चों से ज़ाहिर हमारी ऐसी वाबस्तगी जैसे हमारे अपने बच्चे हों और अब हमें इन सबको खैर बात कहना है। खैर बात तो खैर हमने आपको भी कहना है, लेकिन इससे पहले बस एक और तस्करा उन लोगों का जिनके बगैर शान रमज़ान हमेशा नामुकम्मल रहेगा, जिन्हें हमें खैर बात कहने का मौका ही नहीं मिला। इफ़ आई मे से आपसे हम इजाज़त तलब कर रहे हैं कि शान रमज़ान ख़त्म हो जाएगा आज, लेकिन इन लोगों से हमें कोई बाकायदा इजाज़त तलब करने का ही मौका नहीं मिला। जनाब अमजद साबरी साहब और जनाब जुनैद जमशेद साहब के जो कि इस सेट का हिस्सा होते थे और माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या। लाज रखना मेरी ए खुदा, वास्ता माहे रमजान का। बस चुका है ये सर और क्या मांगना, बन्ना परवर है तू बस जरा देखना। तेरी मर्जी को पाना मेरी जुस्तजू। अल्लाह अल्लाह। अमजद साबरी हम नशरियात में आए, हमने वादा किया कि नशरियात में एक बार फिर तशरीफ़ लाएंगे, नहीं ला सके फिर तशरीफ़। जुनैद जमशेद साहब जिनके बगैर हम तो जब नशरियात शुरू की थी कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सोचे नहीं थे उनके बगैर भी नशरियात करनी होगी। आज ये नवी नशरियात हो गई जुनैद भाई के बगैर। पता नहीं ये वो मौका होता है जब मुझे आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, हमें समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। तो ये जो एक लफ्ज़ है आप लोगों के लिए, जो एक नशरियात है आप लोगों के लिए, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं जानता हूँ आप लोगों की भी ज़िंदगी का हिस्सा है। दामन अपने गुंजाइश नहीं है, आज खैर बात कहने का मौका है। आप लोगों के जो अज़ीज़ भी इस दुनिया में नहीं रहे, हम सब उनके लिए बहुत दुआ करते हैं। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला शान रमज़ान के सफ़र को, इस सफ़र में रूहानियत बरकरार रखे। अमजद साबरी साहब को और जुनैद जमशेद साहब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, ज़ाहिर नशरियात जारी है लेकिन मैं इस सेगमेंट की हद तक इट्स ओवर फॉर शान रमज़ान 2025। अल्लाह।